अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद करता हूं। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए के हवाले से, जो कि हमारे पास डिग्री है। और उसमें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप जो है वो बीए के सब्जेक्ट्स कैसे चूज़ करते हैं और उनको कैसे कर सकते हैं और कितने सब्जेक्ट्स होते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आप जो है किस तरह के सब्जेक्ट्स जो है वो रख सकते हैं। इसके बारे में मुकम्मल जो मैं बात करूंगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जो है नीचे आपको नजर आ रहा होगा, आप उसको प्रेस कर लें और आप देख भी सकते हैं कि कैसी कैसी वीडियोस हम अपलोड करते हैं एजुकेशन के हवाले से पाकिस्तानी। और आप जरूर जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नई वीडियोस आपके साथ पहुंच सकें। तो दोस्तों, बात करें सब्जेक्ट्स के हवाले से बीए की, तो सबसे पहले मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, जो चीज़ आपको मैं समझाना चाहता हूँ वो हमारे पास ये है कि सबसे पहले बीए के ना आप इन अगर सब्जेक्ट्स लेने हैं तो आप सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, बीए के जो सब्जेक्ट्स हैं वो तीन तरह डिवाइड होते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है कंपलसरी, ठीक है, कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं। और दूसरा हमारे पास होता है उसमें इलेक्टिव, ठीक है, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स। उसके बाद इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं। और तीसरे नंबर हमारे पास होता है ऑप्शनल, ठीक है, आप उसमें से कोई भी रख सकते हैं। ये आपने रख लिए हैं। उसके बाद आपको मैं एक और चीज़ बता दूं, तो ये जो हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं, हमारे पास ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं, ये दो सब्जेक्ट्स होते हैं। सॉरी, कंपलसरी जो हमारे पास तीन सब्जेक्ट्स होते हैं। इसमें बेसिकली पहला होता है हमारे पास इस्लामियात, लगा सकते हैं हम। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास होता है इंग्लिश होता है, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास होता है पाक स्टडी, ठीक है, पाक स्टडी हो गया। उसके बाद ये हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं कंपलसरी। उसके बाद हमारे पास दो सब्जेक्ट्स और होते हैं, इसमें इलेक्टिव में हमने चूज करने होते हैं और उसमें हम कोई भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक ऑप्शनल हमारे पास है जो इसमें हम एक सब्जेक्ट चूज करते हैं। टोटल हमारे पास जो सब्जेक्ट्स होते हैं बीए के वो होते हैं मतलब 5 सब्जेक्ट्स, ठीक है। टोटल कितने सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास? 5, ठीक है। टोटल सब्जेक्ट्स 5 होते हैं। और इसका मैं आपको बताता हूँ आपने किस किस तरह करना है। सबसे पहले आप आ जाए इधर, ब्राउजर पे आ जाए। तो इसमें आने के बाद मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पर आप आके बीए सब्जेक्ट्स लिखें या पंजाब यूनिवर्सिटी की आप वेबसाइट निकाल लें, या ऐसे लिखेंगे तो आपके पास डायरेक्ट जो है वो आ जाएगी, ठीक है। आप जब ये लिखते हैं बीए सब्जेक्ट्स तो आपके पास सामने नीचे आते हैं तो पंजाब यूनिवर्सिटी की जो ओरिजिनल वेबसाइट है वो आपको जहाँ पर जो है मिल जाएगी। आप इन दोनों लिंक में से किसी पर भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। जब आप ये क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सब्जेक्ट्स जो आ जाएंगे। ये जो है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑनलाइन कोर्सेज जो है ये बता रहा है हमारे पास, कोर्स आउटलाइन जो है वो बता रहे हैं। तो इसमें हमारे पास इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे लिए। मैं इसमें साइड पे देख लेता हूँ, इंट्रोडक्शन फैसिलिटीज़। नहीं तो हम बैक साइड पे आते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ बैक साइड पे, ठीक है। यहाँ पर जो ऊपर था ना हमारे पास पंजाब यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट लिस्ट फॉर प्राइवेट स्टूडेंट्स, अगर आप प्राइवेट एग्जाम दे रहे हैं, मतलब कि घर बैठ के आप अगर एग्जाम दे रहे हैं, तो ये हमारे पास इल्म की दुनिया का खुल गया। तो मैं आपको पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है वो ओरिजिनल बताना चाहता हूँ ताकि आपको मतलब कि कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि किस किस तरह सब्जेक्ट्स जो है वो चूज़ करने हैं। सबसे पहले आप जो है वो इनकी ये चीज़ देख लें, यहाँ से आप पढ़ लें। आपको जो है वो मतलब कि मतलब एसोसिएट डिग्री है, बीए इंग्लिश पास कोर्स एग्जामिनेशन शेल बी ऑफ 2 years ड्यूरेशन, 2 साल का होता है। इसके बारे में तो आपको पता होगा, हर साल एग्जाम्स होते हैं। देयर शेल बी आर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन एंड ऑफ द सेकंड ईयर, ठीक है, हर साल एग्जाम्स होते हैं इसके। और मैं आपको जो है बता देता हूँ 3 hours का जो है वो ईच पेपर जो है वो हर पेपर आपका जो इस तरह 3 घंटे का होगा। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखते हैं देयर शेल बी ई फॉर बी ए पास कोर्स एग्जामिनेशन कैंडिडेट शेल बी रिक्वायर्ड टू ऑफर, मतलब कि वही जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स है जो आपको लाजमी तौर पर रखने पड़ेंगे। एक है इंग्लिश लैंग्वेज का, दूसरा इस्लामियत एथिक्स का, और तीसरा हमारे पास पाक स्टडीज़ का, ठीक है, एज कंपलसरी सब्जेक्ट्स, ठीक है। ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स हो गए। उसके बाद हमारे पास आता है कैरिंग 200 मार्क्स। ये 200 मार्क्स किसके होंगे? जो हमारे पास इंग्लिश और इस्लामियात के। उसके बाद 100 मार्क्स किसके होंगे? पाक स्टडीज़ हमारे पास जो है वो सामने आपके लिखा हुआ 300 मार्क्स इसमें से हो गए। और उसने यहाँ पर ये देखिए मैंशन किया हुआ है, मैं आपको दोबारा एक दफ़ा बता देता हूँ कि अगर यहाँ पर आप आते हैं तो ये चीज़ आप देखें क्या लिखी हुई है, 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स। आपने 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स रखने हैं जिसके हमारे पास मार्क्स कितने कैरिंग होंगे? 200 ईच। इसमें पूरा जो है आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ इससे आगे जो है वो लिखी हुई है वो लिखी हुई है इन एडिशन देयर शेल बी वन ऑप्शनल सब्जेक्ट कैरिंग 100 मार्क्स, ठीक है। ये 100 मार्क्स को जो आपके पास है ना, एक और सब्जेक्ट्स होगा जो कि आप ऑप्शनल आप कोई भी ले सकते हैं। प्रोवाइडेड सो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू ऑफर अ ऑप्शनल सब्जेक्ट which he has offered
एज इलेक्टिव जो है वो मतलब कि जिस तरह मतलब कि उसने किया होगा इलेक्टिव का, तो उस तरह मतलब कि ऑफर किए जाएंगे इसको जो है वो लास्ट जो है वो मतलब कि आप ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है उसको आप चूज़ करते हैं। अब आपने 3 जो मतलब कि वो कर ली हैं आपने, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, ये तो आपको लाजमन करने हैं, इनको आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो हमारे पास आता है वो आता है इलेक्टिव सब्जेक्ट्स। अब उनकी ये लिस्ट दी हुई है इलेक्टिव जो हमारे पास सब्जेक्ट्स, उसमें हम एयरो साइंस रख सकते हैं जो हमारे पास पीएफ कॉलेज है सरगोदा के लिए हमारे पास मौजूद हैं। उसके बाद अरेबिक अप्लाइड फिजिकोलॉजी है। उसके बाद बंगाली आप रख सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश लिटरेचर। आप सारे देख लें जो भी आप रखना चाहते हैं, इसमें से आपने 2 सब्जेक्ट्स रखने हैं, ठीक है। फाइन आर्ट्स, उसके बाद फ्रेंच है, जियोग्राफी, जियोलॉजी, उसके बाद जर्मन, हिस्ट्री, हिंदी, होम इकोनॉमिक्स, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, इस्लामिक स्टडीज़, इटालियन, जर्नलिज्म, कश्मीरियात, उसके बाद लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस, मैथमेटिक्स ए कोर्स और मैथमेटिक्स बी कोर्स, ठीक है, मैथमेटिक्स जनरल। उसके बाद हमारे पास है म्यूजिक, पर्शियन, फिलोसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पंजाबी, उसके बाद रशियन हमारे पास जो है नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास एक और आता है सोशल वर्क, सोशोलॉजी। उसके बाद हमारे पास स्पेस साइंस, स्पेनिश, स्टैटिस्टिक, उसके बाद तुर्किश, उर्दू, वुमेन स्टडीज़, जूलॉजी, ठीक है। ये हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से आप कोई भी रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पर रख लिए हैं 2 सब्जेक्ट्स, कोई भी आपको मैं अगर बताता चलूँ, मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पर रखे हैं, एक आपने रख लिया एजुकेशन, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर मिसाल देता हूँ, ठीक है। इसमें हमने क्या रखा, आपने एक रख लिया एजुकेशन, ठीक है। इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की बात हो रही है। और दूसरा आप क्या रख सकते हैं, दूसरा आप कोई भी रख सकते हैं। मैं मिसाल देता हूँ, आपने जब इसमें रख लिया हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन या जर्नलिज्म, आप जो रख सकते हैं, ये भी मतलब कि अच्छा मजमून है, आप इसमें जर्नलिज्म रख सकते हैं, ठीक है। जर्नलिज्म आपने रख लिया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई। 5 सब्जेक्ट अब हमारे पास जो हो चुके हैं, 3, 4, 5। अब ये 5 सब्जेक्ट्स है, एक आपके पास ऑप्शनल है और वो आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। 5 सब्जेक्ट्स हमारे पास ये यहाँ पर वैसे कंप्लीट हो गए हैं। अब आप जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है हमारे पास, वो आपने जो है यहाँ पर लाजमी तौर पर रखना है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या है, नीचे देख सकते हैं हम, यहाँ पर ये कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है आपके लिए, मतलब मैं आपको बता देता हूँ। प्रोवाइडेड दैट नो कैंडिडेट शैल टेक अप स्पेस साइंस एग्जाम विद कोर्स ऑफ मैथ एग्जाम, मतलब कि इसके अलावा जो है वो कोर्स नहीं कर सकता स्पेस साइंस का जो हमारे पास कोर्स है। मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, उसके बाद जियोग्राफी, एंड डेट नॉट कैंडिडेट शैल टेक अप बी कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स अनलेस ही हैज़ टेकन ए कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब कि ए कोर्स और बी कोर्स ये मतलब कि कुछ चीज़ें लाजमी है करने के लिए। सब्जेक्ट फिलोसफी फिजिकोलॉजी में बी ऑफर टुगेदर बट अ स्टूडेंट ऑफरिंग दिस कॉम्बिनेशन शैल हैव टू ऑफर ग्रीक फिलोसफी इन प्लेस ऑफ फिजिकोलॉजी। ये कुछ चीज़ें लिखी हुई आप इसको पढ़ सकते हैं, मैं आपके लिए ये हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपको जो समझ आ जाए, खुद पढ़ सकते हैं यहाँ पर। मतलब कि स्टडी एथिक्स एंड पाकिस्तान स्टडी सेपरेटली इन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन एट द बैचलर्स डिग्री इन ऑल लेवल, ठीक है। उसके बाद ऑल दोज कैंडिडेट्स हु हैव पास मतलब कि बीए बीएससी जनरल मैथमेटिक्स एंड नीड ओनली टू क्वालिफाई बी कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। ये आप सारी चीज़ें जो दे सकते हैं। बी के 2 कोर्सेज हैं, ए और बी है, और एक जनरल मैथ भी हमारे पास, ठीक है। ये आप चीज़ें जो देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है ऑप्शनल चीज़। ऑप्शनल आपने जो है यहाँ से चूज़ करना होता है, ठीक है। बीए एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स पास कोर्स एग्जामिनेशन, ठीक है। ऑप्शनल डिग्रीज में भी आपके पास वो आ जाती है, मतलब कि हमारे पास अरेबिक आ जाती है, ये आप सामने आपके से वो लिखी है, इंग्लिश लिटरेचर, फाइन आर्ट्स, फ्रेंच लिखी है, उसके बाद जर्मन, हिस्ट्री, होम इकोनॉमिक्स, जर्नलिज्म, मैथमेटिक्स, कोई भी आप इनमें से रख सकते हैं। टोटल 31 सब्जेक्ट्स जो है आपके पास मौजूद हैं, इनमें से आप कोई भी जो है रख सकते हैं। आप इसका नोट्स भी यहाँ से पढ़ लें लाजमी तौर पर। प्रोवाइडेड दैट नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू ऑफर एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट विच ही हैज़ टेकन एज इलेक्टिव, ठीक है। मतलब कि इसमें कह रहे हैं कि मतलब इस तरह का आप मतलब कि सब्जेक्ट्स नहीं रख सकते जो आपने मतलब इलेक्टिव में सब्जेक्ट्स रखे हैं। मतलब कि मिसाल के तौर पर आपने इलेक्टिव में मतलब जर्नलिज्म रख लिए, तो आप ऑप्शनल में जर्नलिज्म जो है वो नहीं रख सकते। आप इसमें कौन सा सब्जेक्ट रखेंगे, आप इसमें कोई भी रख सकते हैं, और मतलब जर्नलिज्म आप जो है नहीं रखेंगे। इसमें मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। मतलब जर्नलिज्म आपने ऊपर रख लिया, उसके बाद आप नीचे कोई भी जो वो कोर्स कर सकते हैं। जैसे पंजाबी के काफ़ी ज़्यादा बच्चे कोर्स करते हैं और पंजाबी का कोर्स भी करते हैं। उसके बाद और कौन सा हमारे पास मौजूद है, इकोनॉमिक्स आप जो कर सकते हैं। मतलब जो सिंपल स्टेप्स में अगर आप करना चाहें तो ये आप कर सकते हैं। इस्लामिक स्टडीज़ कर सकते हैं। इसमें जर्नलिज्म आ गया, आप इसमें से जर्नलिज्म रख लें, आपको मतलब कि यहाँ पर जर्नलिज्म कर लें, मैं आपको बताता हूँ। या इसमें आपने जर्नलिज्म कर लिया, ऊपर जो जर्नलिज्म हमारा ना इलेक्टिव में एक सब्जेक्ट और मतलब कि चेंज कर दें अगर आपने जर्नलिज्म करना है तो, ठीक है। ये आपके पास इलेक्टिव है। इसमें आप कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं, जर्मन। इसमें आप होम इकोनॉमिक्स, हमारे पास हेल्थ एंड एजुकेशन नहीं हुआ तो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, ये भी आसान सब्जेक्ट्स है, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप आए ये चीज़, ठीक है। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन ये आप जो है वो सॉरी यहाँ पर नहीं आएगा,
इस जर्नलिज्म की जगह करें, क्योंकि इलेक्टिव में 2 सब्जेक्ट्स होते हैं। अब हमारे पास जो है सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं 6, 3, 4, 5 एंड 6। टोटल अब सब्जेक्ट्स कितने होंगे हमारे पास 6। ठीक है, आपने ये चीज़ जो अपने ज़हन में लाजमी तौर पर रखनी है कि सब्जेक्ट्स किस तरह चूज़ करने हैं। आप इसमें से अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जो वो मतलब कि कोई भी यहाँ से ले सकते हैं। आप फिर एक दफ़ा लिस्ट देख लें जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसमें से आराम से जब चूज़ कर लें कौन सा आपने जो वो लेना है। मतलब कि जिस तरह आपने मतलब किसी में भी हिस्सा लेना है सब्जेक्ट्स में जिसमें आपको नॉलेज वगैरह अच्छी है, वो आप सब्जेक्ट जो आराम से ले सकते हैं। ठीक है, और ये भी देख लें एक दफ़ा आपके लिए जो सब्जेक्ट्स मैंने मतलब कि सब्जेक्ट किस तरह रखने हैं। कंपल्सरी में 3 हैं, इलेक्टिव में 2 सब्जेक्ट्स रखने हैं, ऑप्शनल हमारे पास 1 सब्जेक्ट होता है। टोटल हमारे पास टोटल 6 हो जाती है। ठीक है, और उम्मीद है कि आपको ये भी समझ आ गई होगी। और अगर चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए जो लेकर आता रहता हूँ एजुकेशन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ मैं आपके साथ जो शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।